तो राजस्थान में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। कई जिलों में रात से बारिश हो रही है, कई बादल छाए हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक्टिव होने से सर्दी बढ़ चुकी है। कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में कोहरा और आपको जानकारी दें कि दिन में हल्की धुंध बादल छाने की संभावना जताई है। कोहरे और ठंड के असर जो है जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं, जबकि सड़कों पर कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज जबकि 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं अलग अलग शहरों की। तो कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है और बूंदाबांदी के चलते मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ी है। सर्दी में जो है लोग अपने घरों में दुबके हुए नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर पानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भरा हुआ नज़र आ रहा है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। राजस्थान के अलग अलग शहरों की ये दो तस्वीरें। तो बारिश से ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और ये पहले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। तो आपको जानकारी दें कि कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। 15 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और 16 ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो तेज़ बारिश होने के चलते कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले वक्त में तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, ये कह रहा है मौसम विभाग। तो ये चार तस्वीर आपके सामने अलग अलग शहरों की रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं बालोतरा की है, तस्वीर है दूसरी सीकर की, तीसरी तस्वीर है अजमेर की और चौथी और आखिरी है चूरू की। तो ये चार तस्वीरें अलग अलग शहरों की। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ठंड से लोग काँप रहे हैं, ताप रहे हैं, अलाव से बचने का जतन यहाँ पर रख रहे हैं, सर्दी से बचने का। बारिश से ठंड बढ़ी है। तस्वीर दूसरी आपके सामने है अजमेर की तस्वीर, तीसरी जहाँ पर देर रात बारिश हुई और चौथी तस्वीर है चूरू की जहाँ पर सड़कों पर आप देख पा रहे हैं सड़क गीली नज़र आ रही है। यहाँ पर भी बारिश हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये चार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं अलग अलग शहरों की। हालांकि क्या कह रहा है आने वाले वक्त में कैसा मौसम रहेगा, राजस्थान में क्या गिरावट और दर्ज होगी, क्या बारिश आगे बढ़ने की भी संभावना है, ये जानकारी हम पहुंचाएंगे जब जुड़ेंगे मेरे साथ सहयोगी। फिलहाल ये चार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ठंड से लोग काँप रहे हैं, अलाव ताप कर लोग ठंड से बचने का जतन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तीसरी तस्वीर अजमेर की है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं सड़कों पर जो पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, ये अजमेर की तस्वीर है। और आखिरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चूरू की तस्वीर है ये आखिरी, जहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो 15 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, 16 ज़िलों में जारी किया है येलो अलर्ट। तो आगामी दिनों को लेकर क्या है अनुमान मौसम विभाग का, जानकारी
अलग अलग शहरों से जब जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी, वो आप तक पहुंचाएंगे और क्या कहना है मौसम विभाग का, ये अपडेट भी आपको हम देंगे कि राजस्थान के कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश हुई है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम का हाल बताने के लिए, जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे 4 सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। लिए चलते हैं उनके पास। कोटा से शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिडवाना से यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी, और आप पाली से जयेश दवे को देख पा रहे हैं और जोधपुर से मौजूदगी है अरुण हर्ष की। पहले लिए चलते हैं अरुण हर्ष के पास। जोधपुर में इस वक्त उनकी मौजूदगी। अरुण, क्या अपडेट है मौसम को लेकर आपके पास? अगर बात की जाए जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, उसी अलर्ट को दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, जोधपुर में जो सूर्य नगरी जी। कह ली जाती है, जहां आमतौर पर तापमान है जो 48 से 45 के बीच में रहता है, लेकिन इस वक्त जो है दिसंबर का महीना है, सर्दी का मौसम है और आप देखिए पूरे जोधपुर शहर पर है जो आसमान में बादल छाए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ था। अब 10 बजने के करीब है, लेकिन आप देखिए सड़कों पर जो है ट्रैफिक काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन पर्यटक है जो यहाँ आए हुए हैं और वो यहाँ आने के साथ अगर बात की जाए तो जहाँ ये जहालूर गेट चौराहे का जो प्रसिद्ध नमकीन की दुकान है और साथ ही साथ चाय की थड़ी है, यानी कि सारे पर्यटक यहाँ आते हैं तो नमकीन का स्वाद लेना नहीं भूलते। टॉक से आए हुए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? शंकर चौधरी। शंकर, क्या लगा यहाँ का? बहुत अच्छा टेस्टी है सर समोसा, ब्रेड समोसा बहुत अच्छा है, पहली बार खाया है हमने तो। पहली बार का? हाँ जी। मौसम कैसा लग रहा है? मौसम सुहाना है, एकदम मस्त है। हाँ, अच्छा लग रहा है। घूमने के उद्देश्य से आए थे, उससे अच्छा मौसम हो गया, साथ में मौसम है। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जयपुर जैसा विकास नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक रूल में अच्छा नहीं है यहाँ का। देखिए मणि, ये पर्यटक है जो बाहर से आए और यहाँ आने के साथ अगर बात करें सुबह की दिनचर्या जोधपुर में वैसे भी कहते हैं खाने पीने के मामले में काफी प्रसिद्ध है, और यही कारण है कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी नमकीन का लुत्फ ले रहे हैं। सर्दी की सीजन है और सर्दी में नमकीन सबको अच्छा लगता है। एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा जिस तरह से आप देखिए, आमतौर पर यह चौराहा पूरा जो है पैक रहता है यातायात को लेकर, लेकिन इस वक्त आप देखिए काफी कम ट्रैफिक नजर आ रहा है। ट्रैफिक कम नजर आने के साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से जो आवश्यक काम है, लोगों को घरों से बाहर जो कार्य अपने काम पर जाने के लिए, नौकरी के लिए निकलते हैं, वो लोग जा रहे हैं। लेकिन पर्यटक है जो पर्यटक सीजन है, इसलिए काफी संख्या में जोधपुर में और जैसलमेर जाने के लिए लोग आए हुए हैं। कह सकते हैं इस मौसम का, सीजन का जो आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया था, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जोधपुर में अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि बादल पूरे छाए हुए हैं। हो सकता है दिन में कभी भी बारिश हो, लेकिन कह सकते हैं इस मौसम का भी लोग आनंद उठा रहे हैं। मणि, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी अरुण हर्ष आपके पास। और अलग अलग शहरों से मौजूदगी है और अजमेर से पवन अटारिया भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन के पास लिए चलेंगे, लेकिन पहले लिए चलते हैं शाकिर के पास, कोटा में मौजूद है। शाकिर, आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल हड़ौती में भी जो है अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से 2 दिन से जो है बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश जो है अब तक नहीं हुई है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये कोटा का किशोर सागर तालाब है, यहाँ पर अभी भी जो है कोहरा जैसे हालात बने हुए हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के करीब दर्ज हुआ है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो है सुबह के वक्त में जो है कोहरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन फिलहाल जो है थोड़ी सी धूप खिली है तो शहरवासी राहत भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आज और कल जो है कोटा और आसपास के जो क्षेत्र है उसमें बारिश हो सकती है और कहीं जो है ओलावृष्टि भी जो है वो हो सकती है। किसानों के लिए ये जो खबर है ये दुखद खबर है। अगर इस तरह का ओलावृष्टि जैसे हालात बनते हैं तो गेहूं और जो दूसरी फसल है उनमें नुकसान हो सकता है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये 7 वंडर पार्क है और इसी के नज़दीक ये किशोर सागर तालाब है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, सर्दी को लेकर किस तरह की सर्दी हो रही है? जी, अभी तो सर्दी शुरुआत है तो सुबह के टाइम में ज़्यादा सर्दी होती है और रात के टाइम में जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक तो कान और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा जाते हैं, जिस वजह से ऐसा लगता है कि खून जाम सा हो रहा है। तो जब तक धूप नहीं खिलेगी तब तक तो ऐसी ठंडी का माहौल रहता है। और मैं तो सिपरी से आया हूँ तो हमारे इधर भी ऐसा ही माहौल है, थोड़ा धुआं सा लगा है और टेम्परेचर भी नॉर्मल ही है। अभी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। बरसात थोड़ी थोड़ी हुई थी 2-3 दिन पहले, बूंदाबांदी। तो देखिए, बारिश जो है उसकी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कोटा भी शामिल है, लेकिन फिलहाल क्योंकि इंद्रदेव
के आने का इंतजार किसान जो है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश होती है तो किसानों को नुकसान हो सकता है। और धूप जो है बार बार जो है सूर्य देव जो है आंख मिचौली खेल रहे हैं। 2 दिन से कोटा में इसी तरह का मौसम हो रहा है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल रहिए आप शाकिर मेरे साथ। और जोधपुर और कोटा का क्या है मौसम का हाल, क्या कह रहा है मौसम विभाग, ये जानकारी हमें पहुंचाई। इस बीच पाली से जयेश दवे जुड़ चुके हैं, पवन अटारिया अजमेर से मौजूद हैं, डिडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जहीर के पास लिए चलते, जहीर क्या कह रहा है मौसम विभाग आगामी दिनों को लेकर? जी देखिए, पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 16 जिलों के लिए जो है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और उसी के तहत आज डीडवाना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 3 बजे से बरसात का दौर शुरू हुआ। हल्की और मध्यम दर्जे की ये बरसात थी और बरसात लगभग सुबह 6 बजे तक जारी रही, रुक रुक कर बरसात होती रही। इसकी वजह से पूरे जो जिले में कई स्थानों पर बरसात हुई है और बरसात का असर भी देखा गया है। बरसात से काफी ठंड हो चुकी है, जगह जगह लोग अलाव ताप कर जो है सर्दी से बचाव का जतन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है खेतों में इसका सीधा असर देखा जा रहा है। किसानों का यह मानना है कि मावठ की जो मध्यम और हल्की दर्जे की बरसात होती है ये लाभदायक होती है। हालांकि अगर ओलावृष्टि जैसी कोई स्थिति हो तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि ओलावृष्टि नहीं हुई है। हल्की और मध्यम दर्जे की बरसात की वजह से किसानों को जो है वो लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी फसलें जो है वो उससे इसका लाभ मिलेगा और फसलों को जीवनदान मिलेगा और फसलें तेजी से जो है वो उनकी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए सर्दी के असर की, तो सर्दी के असर को देखते हुए चारों ओर जो है लोगों में जो है बचाव का जतन किया जा रहा है। लोग अलाव ताप रहे हैं और गर्म कपड़ों का सहारा भी लिया जा रहा है। और अभी भी अब लगभग 9:30 से 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी कोहरा छाया हुआ है। चारों ओर घना कोहरा है और विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है। सड़कों पर भी विजिबिलिटी इतनी कम है कि वाहन चालकों को लाइटें जला करके जो है सफर तय करना पड़ रहा है। जी मलिक। ठीक है, आप रहिए, जहीर में लौटूंगे आपके पास। जयेश दवे के पास लिए चलते हैं, पाली में मौजूद हैं। जयेश, क्या जानकारी मौसम को लेकर? ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था। अगर हम जो है संभावना जताई थी, वही सांचौर की अगर हम बात करें तो सांचौर में घने कोहरे की आशंका जताई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो तप तापते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह का मौसम है और क्या हाल है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया, इसको लेकर क्या कहेंगे सर्दी को लेकर? ये सर्दी के मौसम में पिछले 7-8 दिनों से बादल हो रखे थे और कल रात को अच्छी बारिश हुई और इससे किसानों को थोड़ा फायदा भी है फसल के लिए। और मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए हम सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठे होकर अलाव कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन गर्म कपड़े व अलाव का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, इसके पवन के पास ले चलते हैं। पवन, हमने देखा अजमेर में तो देर रात बारिश भी हुई है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अंकल जी बिल्कुल मनी, देखिए कल रात से ही रुक रुक कर अजमेर जिले में बात करें पूरे अजमेर जिले की, तो यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर कह सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। जो सर्दी का मौसम है तो कह सकते हैं मावठ जो पहली बार बरसी है वो गजब की बरसी है। और किसानों को जो किसानों के द्वारा जो गेहूं की फसल बोई गई है उसमें काफ़ी फायदा यहाँ पर हो सकता है। मेरे साथ में एक किसान है बोलू राम जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। अंकल, किस तरह का माहौल है, बारिश कैसी हो रही है और क्या फायदा होने वाला है, कौन सी फसल उगाई हुई है आप? बारिश बहुत बढ़िया हो रही है और ये फसल के लिए ये अमृत जैसा बारिश हो रही है। और जैसे दूसरी फसलें चने सरसों वो बिना पिलाई कुएं से होती है, उसके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अभी आपने किसी जगह पर क्या बोया है? अभी तो यहाँ 10-15 बीघे में हमने गेहूँ बो रखा है। बाकी हम चने वने तो यहाँ नहीं बोते हैं, गाँवों में होता है, यहाँ तो नहीं बोते हैं। बाकी इस फसल के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अगर ओलावृष्टि होती है तो? ओलावृष्टि में भी अभी फिलहाल ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो जब फसल तैयार होने के बाद जब आता है, ओलावृष्टि जब होती है तब जाके नुकसान होने के चांस होता है। बिल्कुल मनी, मैं आपको ये दृश्य भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, देखिए जो यहाँ पर खेत है, खेत पर लगातार
बारिश जो हुई है और दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि मानो सावन का मौसम हो और बर्फ पड़ रही हो। तो पूरे इलाके में, पूरे अजमेर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इसी तरीके का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो खेत में जो किसानों ने के द्वारा जो गेहूं की फसल बोई गई है उसमें काफी यहाँ पर फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। जैसा कि किसान हैं भोलू जी, उन्होंने पूरी जो बारिश हो रही है उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। और लगातार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे कि किसानों को काफी फायदा यहाँ पर हो रहा है। साथ के साथ बादल भी गरजते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बादल भी गरजते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग शहरों की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम अरुण हर्ष के पास जाना चाहेंगे। अरुण हर्ष, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर में क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अगर बात की जाए तो जोधपुर को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है। आगामी 2 दिनों तक बरसात होने की संभावना है। आप कह सकते हैं यही कारण है कि जोधपुर के आसमान पर जिस तरह से बादल छाए हुए, कह सकते हैं मौसम में तापमान में जो कमी देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है मणि, उसी को लेकर लोग सड़कों पर कम नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने सहयोगी को कहूंगा वो दिखाए किस तरह से। आप देखिए, आमतौर पर ये सड़कें हैं पूरी व्यस्त रहती है, लेकिन आप देखिए सुबह का वक्त है, 10 बजने को आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत के लोग हैं या बाहर से घूमने आए हुए पर्यटक है वो ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और जो कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए रूटीन में, जिस तरह से आप देखिए कुछ विदेशी है जो आप देखिए नमकीन का आनंद ले रहे हैं। नमकीन यहाँ का कह सकते हैं जोधपुर का बहुत बेस्ट फ्लेवर है, तो आप देखिए उसका भी लोग आनंद ले रहे हैं। और जो पर्यटक बाहर से देशी पर्यटक आए वो भी नमकीन खाने के लिए और चाय पीने के लिए आप देखिए जालोरी गेट पे जो आ रहे हैं। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, इनसे पूछिए कि ये मौसम कैसा लग रहा है, क्लाइमेट। How do you the weather? The weather? Yeah. It's okay. It's sometimes foggy, but we are enjoying it. No? Yes. What are you eating now, right now? We are eating a very spicy food, pakora. Yesterday we ate samosa here, favorite place. And also this is the third chai tea also. Chai latte, yes. Very good. देखिए मणि, विदेश से आने वाले पर्यटक भी खाने का आनंद ले रहे हैं। सर्दी का सीजन है, मौसम का जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, लेकिन लोग उसमें भी आनंद ले रहे हैं। और कह सकते हैं सूर्य नगरी जोधपुर खाने पीने का शहर कहलाता है, और यही कारण है कि बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटक जो वो भी जो है नमकीन का और चाय का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ आम लोग भी है, अगर कहें तो जिस तरह से देखिए आप छोटे बच्चे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, वो भी चाय पी रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ से जो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाएगी। कहाँ से आए आप लोग? जोधपुर से। कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी। Yes. किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं FTC की तैयारी कर रही हूँ। मौसम कैसा लग रहा है? मौसम अभी सर्दी स्टार्ट हुई है, अभी ठीक ही है। ज्यादा सर्दी हुई तो फिर प्रॉब्लम है, बाकी अभी तो ठीक ही है। देखिए लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं मणि, और यही जो खूबसूरती है, हर मौसम में लोग कैसे भी हो लेकिन उसका आनंद लेते हैं। जोधपुर में आप देखिए, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हो, चाहे विदेशी पर्यटक हो और चाहे देशी पर्यटक, सभी लोग जो खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल रहिए अरुण हर्ष, लौटेंगे आपके पास। और एक बार फिर से लिए चलते हैं हम शाकिर अली के पास ले चलते हैं। शाकिर, ओले पड़ने की भी आशंका है क्या कोटा में? जी देखिए, मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक 2 दिन में बारिश और ओले भी पड़ने की संभावना उसमें जताई है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोटा में जो है हल्की जो है धूप वो खिल गई है, क्योंकि वक्त 9:30 से ज़्यादा का हो गया है। तो ऐसे में अब थोड़ी सी जो है सर्दी कम नज़र आ रही है। हालांकि जो फॉग है उसका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा विजिबिलिटी कम नहीं हुई है जिस तरह की जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है घोषणा की गई है, चेतावनी दी गई है। तो कोटा और हाड़ौती का जो संभाग है वो कृषि प्रधान इलाका है, और जिस तरह से अगर ओलावृष्टि होती है तो नुकसान का जो है बड़ा अंदेशा है। ऐसे में किसान जो तबका है वो यही उम्मीद कर रहा है, यही दुआ कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि ओलावृष्टि ना हो। अगर बारिश अगर होती है तो किसानों के लिए बारिश फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री के करीब बना हुआ है और 17 डिग्री के करीब जो है न्यूनतम तापमान है।
सूर्यदेव जो है आंख मिचौली खेल रहे हैं, कभी जो है धूप खिल जाती है और कभी जो है बादल छा जाते हैं। तो बारिश का जो है पूरी तरह से अंदेशा है वो पूरी तरह से बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी जो है जिस तरह से चेतावनी दी है 2 दिन बारिश हो सकती है, तो बारिश जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है बारिश नहीं हुई है और मौसम जो है वो थोड़ी सी ठंडक उसमें जो है फिलहाल जो है वो कम हुई है, क्योंकि वक्त जो है दिन अब निकल गया है। सुबह के वक्त में जो है कोहरा भी छा रहा था और सर्दी भी जो है उसका असर भी तेज देखा जा रहा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।